था जिसने सामान उतारने में मदद की। मेरा सामान भी सामान नहीं था, कुछ कपड़े, रोजमर्रा की चीजें और थोड़ा बहुत फर्नीचर। मैंने उन्हें पैसे दिए और वे चले गए। मैंने धीरे धीरे कमरे की सफाई शुरू की। कमरा पुराना था इसलिए कोनों में धूल जमी थी और जाले भी लगे थे। मैं झाड़ू लगा रहा था, तभी दरवाजे पर टकटक की आवाज हुई। मुझे लगा कि शायद आवाज कहीं और से आ रही होगी, तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर से आवाज आई। मैंने हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक थैली थी और वह सादगी से बोली, नमस्कार, मेरा नाम राधिका है, मैं पड़ोस के घर में रहती हूँ। उसकी आवाज शांत थी, पर मैं थोड़ा असहज हो गया था। नया गांव, नए लोग और अचानक कोई आकर अपना परिचय दे रहा था। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था। कुछ पल के लिए मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। उसे मेरी घबराहट समझ आ गई तो उसने ही बात आगे बढ़ाई। मैं यहीं रहती हूँ। आप बैंक में काम करने आए हैं ना? यह हमारे गांव की ही बैंक है। साहब, अगर आपको किसी चीज की मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा। उसने मुझे पानी के बारे में बताया। यहाँ सुबह 6 बजे पानी आता है और 6 बजे चला जाता है, इसलिए आपको रोज पानी भर कर रखना होगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि मुझे अभी पानी लाना था और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। उसने पूछा, क्या आपको अभी पानी चाहिए? मैं सिर हिलाया और वो पानी लाने चली गई। उसके जाने के बाद मैं फिर से सोचने लगा, कौन होगी ये राधिका? लेकिन मुझे पता था कि गांव के लोग बहुत मददगार होते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं अपना सामान सही से लगा रहा था। कमरे में शांत और अपंत्व भरा माहौल महसूस हो रहा था। दीवार में ही एक छोटी सी अलमारी थी, मानो कमरे का ही एक हिस्सा हो। उसमें मैंने अपना कुछ सामान रखा। उसी अलमारी में एक छोटे संदूक में मैंने अपने कपड़े सरीखे से रखे। कमरा छोटा होने के बावजूद भी हर चीज सरीखे से रखी हुई थी, जैसा कि मुझे पसंद है। वहीं पर एक छोटा सा बाथरूम भी था, जिसकी दीवारों पर मैंने कुछ चीजें रख दी। ऐसा लग रहा था मानो वो बाथरूम मेरी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए ही बना हो। अचानक मैं होश में आया तो देखा कि वह औरत दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह पहले दिखी थी, लेकिन अब उसकी कमर पर पानी का एक घड़ा था। उस घड़े का भार उसकी पतली झुकी हुई कमर पर झलक रहा था। वह थोड़ी झुकी हुई थी, मानो उसका मन ही मुझे पानी देने के लिए बेचैन हो। साहब, मुझे पता है कि आपको पानी की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है। बस एक ही घड़ा है जो मैं आपको दे सकती हूँ। इसी में दिन बिताइए, सुबह पानी आ जाएगा, उसने सादगी से कहा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी तरफ 2-4 कदम बढ़ा। उसकी हंसती हुई आंखों की खूबसूरती मुझे एक पल के लिए ये भुला रही थी कि मैं सिर्फ पानी लेने जा रहा हूँ। उसकी झुकी हुई कमर से वो घड़ा नीचे उतारने का पल ऐसा था मानो समय ही थम गया हो। मैंने उसके हाथ से घड़ा लिया और उसे अंदर रख दिया। यह जगह गांव के बाथरूम की तरह ही छोटी थी, बस एक दीवार से अलग की हुई थी। मैं मन में सोच रहा था कि गांव के यह कमरे भले ही कितने भी छोटे क्यों ना हो, वे इतने खास क्यों लगते हैं। उस पल उसके झुके हुए शरीर की सुंदरता मेरी आंखों के सामने थोड़ी धुंधली हो रही थी। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शांत और समझदारी का भाव था। साहब, कोई बात नहीं, आप यहाँ नए हैं, किसी को नहीं जानते। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, वो धीरे से बोली। मैं उसकी तरफ देख रहा था। धन्यवाद कहते हुए उसकी नजर एक बार फिर मुझ पर ठहर गई। अब वो धीरे धीरे मुड़ी। उसकी हरकतों में एक सहजता थी, जैसे हवा उसके रास्ते पर चल रही हो। उसे देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती ऐसी थी मानो उसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। होंठ बिल्कुल लाल थे और ब्लाउज भी उसने बहुत खूबसूरत पहन रखा था।
उसमें उसका शरीर बहुत लुभावना लग रहा था। उसके सुडौल शरीर में कुछ ऐसा था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसकी पतली कमर और मजबूत बाहें जो गांव की औरतों की कड़ी मेहनत से भरी हुई थी, और उस मेहनत में छिपी हुई उसकी खूबसूरती मानो एक अप्सरा ही सामने खड़ी हो। वह चली गई, फिर भी मैं दरवाजे की तरफ ही देखता रहा, जैसे उसकी सुंदरता और उसके निस्वार्थ स्नेह का प्रभाव मेरे मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गया हो। थोड़ी देर मैं वैसे ही खड़ा रहा। उसकी हर हरकत की तस्वीर मेरी आंखों के सामने अब भी साफ थी। लेकिन कुछ देर बाद मैं होश में आया और फिर से अपने काम में लग गया। कमरे का सामान ठीक करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने फटाफट अपना सारा काम खत्म किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक छोटी सी चटाई और चादर बिछा ली। उस पर लेटकर मैंने एक सुकून की सांस ली। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं तरोताजा हो गया। मैंने अपने साथ लाया हुआ अखबार खोला और पढ़ने लगा। मेरा मन अखबार के शब्दों में उलझा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में एक जानी पहचानी परछाई फिर से दरवाजे पर दिखी। ये वही औरत थी। इस बार उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस हल्के से खांसकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। मैंने उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुराकर बोली, साहब क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? मैंने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं अपना सारा सामान लेकर आया हूं। मुझे खाना बनाना आता है, मैं खुद बना लूंगा। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में उत्सुकता और चिंता थी। वो बोली, ठीक है, क्या मैं आपके लिए कोई सब्जी ला दूं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान उसके हाथों पर गया। उसने अपनी साड़ी के एक कोने में कुछ लपेटा हुआ था। वह धीरे से साड़ी खोलते हुए बोली, यह मैं आपके लिए ताज़ी मेथी की सब्जी लाई हूँ, गांव की है। उसकी आंखों में प्यार और अपनत्व था। उसने मेथी का वह गट्ठा मेरी ओर बढ़ाया, मानो उसके दिल की ममता उन पत्तियों में उतर आई हो। उसके इस स्नेह भरे भाव से मेरा मन हल्का हो गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके हाथ से वह मेथी की सब्जी ले ली। उसके कोमल हाथों से वह गट्ठा लेते हुए मेरा मन खुशी से भर गया। मैंने उसे फिर से धन्यवाद दिया और वह प्यारी सी मुस्कान देकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। मेथी की सब्जी ताज़ी और हरी भरी थी। मैंने उसे मन लगाकर बनाया और खाना खाया। सच कहूँ तो उस सादे खाने का स्वाद ही कुछ और था। ताज़ी सब्जियों से गांव की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह मैं 6 बजे उठा। उस औरत ने जैसा कहा था पानी आ गया था। मैंने फटाफट पानी भर लिया। मुझे पता चला कि गांव में पानी आने का समय सीमित होता है, लेकिन शहर में 24 घंटे पानी मिलने की आदत अभी भी मेरे मन में थी। फिर भी मैंने यह सच्चाई स्वीकार कर ली कि इस नई जगह पर मुझे सब कुछ ढालना होगा। आज मेरी छुट्टी थी। फिर भी मैंने प्रेस किए हुए कपड़े पहने और दिन की तैयारी की। फिर मैं बैंक की ओर निकल पड़ा। आते समय मैंने बैंक की जगह देख ली थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि बैंक बंद थी। मेरे पास बैंक की चाबी नहीं थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ से काम कैसे होगा। बैंक के चारों ओर कुछ नींबू और बादाम के पेड़ थे। मौसम बहुत अच्छा था। बैंक छोटी होने के बावजूद उसमें कुछ खास लग रहा था। खिड़की बंद थी। अगर वह खुली होती तो मैं अंदर झांककर जरूर देखता। आसपास कुछ छोटी छोटी दुकानें थी, जहां गांव के लोग अपना काम कर रहे थे। उस बैंक को देखकर मुझे सुकून मिला क्योंकि अब मुझे यही काम करना था। माहौल शांत, सुहावना और नया था, मानो गांव ने मुझे खुद में समा लिया हो। इस गांव की छोटी छोटी चीजों में भी एक अलग ही सुंदरता और सादगी थी, जिसने मेरे मन को मोह लिया था। बैंक के पास ही एक छोटा सा होटल था। इतनी भागदौड़ के बाद मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैं सीधे उस होटल में चला गया। वो एक साधारण होटल था जो गांव के माहौल में अच्छी तरह से घुल मिल गया था, लेकिन उसका जादू कुछ अलग ही था। वहां जाकर मैंने जी भर के नाश्ता किया।
गर्मा गर्म पोहे और चाय पीने के बाद पेट भी भर गया और मन भी खुश हो गया। दिन का मजा लेने के लिए मैं वहीं पर काफी देर तक समय बिताता रहा। आसपास के लोग और उनकी बातचीत देखते हुए मैं गांव की शांति का एक नया अनुभव ले रहा था। शाम को मैं वापस अपने कमरे पर आया। दिन भर घूमने की वजह से थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। मैं जल्दी ही सो गया। नींद ऐसी लगी कि रात का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह मैं उठा और फटाफट तैयार हुआ। आज बैंक में मेरा पहला दिन था, इसलिए मन में थोड़ी उत्सुकता और खुशी दोनों थी। मैं बैंक पहुंचा तो सबने मेरा बड़े प्यार से स्वागत किया। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनका प्यार और अपनापन तुरंत महसूस हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि बैंक में चीजें कहाँ रखी हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। मैं उत्साह के साथ अपने काम में लग गया। शाम को 5 बजे ठंड बजे काम खत्म हुआ और मैं वापस रूम पर आया। आते समय रास्ते से मैंने 2 अंडे और पाव लिए थे। मैंने तय कर लिया था कि आज अंडों की बढ़िया भुर्जी बनाऊंगा। कमरे में आते ही तड़के की खुशबू से कमरा भर गया। मैंने भुर्जी बनाई और पाव के साथ खाने बैठ गया। तभी वह औरत फिर से आ गई। दरवाजा खुला था, इसलिए वह अंदर आ गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी नजर में कुछ कहने की इच्छा साफ झलक रही थी। उसके बोलने से पहले ही मैंने कहा, आइए ना खाना खाइए। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप खाइए। उसके इन शब्दों ने मेरे मन पर गहरा असर डाला। मैंने उससे कहा, बैठिए ना, और उसने कुर्सी की तरफ देखा। वो कुर्सी बैठने के लिए ही थी, लेकिन शायद वह संकोच कर रही थी। मैंने फिर से जिद की, बैठिए ना। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई और उसने बात शुरू की। आज उसने एक नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस पर एक लाल रंग का ब्लाउज था। उस साधारण लिबास में भी उसकी सुंदरता बहुत खिल रही थी। उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था। थोड़ी देर बाद वो थोड़ी गंभीर हुई और बोली, अरे मुझे आपसे एक काम था। उसके बोलने के अंदाज में एक अलग ही बात थी। मुझे हैरानी हुई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत को मुझसे क्या काम होगा। मैं तो इस गांव में नया था, किसी को जानता भी नहीं था, इसलिए ये सब मेरे लिए नया था। मैंने उसकी बात समझी और पूछा, हाँ बताइए क्या काम है। वह थोड़ी देर शांत रही और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, हमारे ये। जैसे ही उसके मुंह से हमारे ये शब्द निकला, मैं समझ गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ बताने वाली है। वो आगे बोली, हमारे इनको कोई काम नहीं है, दिन भर घर पर रहते हैं, शराब पीकर इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर आपके बैंक में उन्हें कोई छोटी मोटी क्लर्क या चपरासी की नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बोलने में एक दर्द और निराशा महसूस हो रही थी। उसे अपने पति की फिक्र थी, उसके भविष्य की चिंता थी। उसकी बातों में ममता, चिंता और उम्मीद की भावना थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो यहाँ नया आया हूँ, बैंक में भी अभी अभी लगा हूँ और अभी तो मुझे यहाँ के काम की ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। बैंक के काम के लिए लोगों की कमी नहीं थी और जो काम था उसके लिए सही लोग पहले से ही थे। फिर भी उसके चेहरे को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही उम्मीद थी, जो मुझे मना करने की इजाजत नहीं दे रही थी। इसीलिए मैंने उससे कहा, हाँ जरूर, अगर कोई जगह हुई तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। मैं अपना खाना खा रहा था और मैंने जानबूझकर उससे पूछा, क्या तुम्हें अंडा पाव पसंद है? वह तुरंत बोली, हाँ खाती तो हूँ, लेकिन आज मेरा उपवास है। उसके लहजे में एक हल्की सी नजाकत थी और उसमें उसने मुझे आसानी से जवाब दिया। मैंने कहा, ठीक है, कभी बनाऊंगा तो जरूर खाने आना। उसकी आंखों में एक भरोसा दिखा और वह बोली, हाँ जरूर। उसकी बातचीत में खुलापन, उसकी सहजता और उसके शरीर पर पहनी हुई साधारण लेकिन लुभावनी नीले रंग की साड़ी, ये सब मुझे विचलित कर रहा था। कभी वह साड़ी और कभी उसकी मासूम मुस्कान, सब कुछ मानो मेरा ध्यान खींच रहा था। उसके शरीर पर उस साड़ी की सुंदरता,
वो लाल रंग का ब्लाउज और उन कपड़ों से साफ दिखाई देने वाला उसका सुडौल शरीर सब कुछ लुभावना था। उसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण था। वह सहजता से बातचीत कर रही थी और हर बार कुछ ना कुछ नई बात निकालकर बोलती रहती थी। इस वजह से उसका वहाँ रुकना सहज हो गया था। मुझे थोड़ी ही देर में महसूस हुआ कि वह सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि शायद अपने पति की नौकरी के लिए मुझसे बातचीत कर रही है। क्या वह सिर्फ मेरी ऊपरी तौर पर परवाह कर रही है? मैंने खुद से ही कहा, थोड़ी देर बाद आती हूँ। कहकर वह चली गई और मैं कमरे में अकेला बैठ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जगह नई थी, लेकिन उस नई जगह के अकेलेपन में वह सुंदर औरत मेरे दिल पर राज कर रही थी। उसकी मीठी मुस्कान, उसकी सॉफ्ट और नाजुक हरकतें और मुझसे बात करने का उसका तरीका, सब कुछ मेरा ध्यान भटका रहा था। मैं लेटा हुआ था, लेकिन मेरी आंखें बंद होने पर भी उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। उसका वह लुभावना रूप, उसकी आंखों की भावनाएं, उसका वो पानी का घड़ा लेकर आना और उसकी पूछताछ, ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। अब संडे था और मेरी छुट्टी थी। सुबह मैं थोड़ा देर से उठा था और इस वजह से नल का पानी भरना छूट गया था। मैं दरवाजे पर आकर इधर उधर देखने लगा कि वह कहीं दिख जाए, लेकिन वह नहीं दिखी।